Om Namah Shivaya. Friends, today I am going to talk to you about knowledge of fractals and golden ratio. Okay. How we can imbibe it in our work, okay, and make a step towards being more prosper, okay. दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं सूक्ष्म विज्ञान की। फ्रैक्टल्स का अर्थ होता है स्मॉल स्मॉल टाइनी माइन्यूट डिटेल्स विच टुगेदर मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ओके। इसे ऐसे समझा जा सकता है, मान लीजिए आप कोई भी सेल ले लीजिए, सेल, ओके। जैसे प्लांट सेल ले लीजिए, प्लांट का जो खाल है उसका सेल ले लीजिए और प्लांट का एकदम जो इंटीरियर का पोर्शन है उसका सेल ले लीजिए, तो उनका आकार जो है काफी हद तक जो है सिमिलर रहेगा। उसी प्रकार इसे ऐसे समझा जा सकता है कि सूर्य जो है वो भी एक ब्रह्मांड की मुख्य शक्ति है। सूर्य के चारों ओर जो है नवग्रह चक्कर लगाते हैं उसके धुरी पर। अब सूर्य भी गोल आकार का है, नवग्रह भी गोल आकार के हैं। इसे एक और जरिए से समझा जा सकता है। मान लीजिए वृक्ष की जो पेड़ की जो ब्रांचेस हैं या जो उसका रूट है, उसका सेंटर पॉइंट एक जगह होता है और वहां से वो है चारों दिशाओं में फैलता है। इसी को फ्रैक्टल्स और गोल्डन रेशियो कहा जाता है। यानी हर वो चीज जो आपको बड़ी दिखती है और जो आकार वो धारण करे हुए रहती है, उसके अगर सूक्ष्म इंटीरियर में जाएंगे, उसके भीतर उतरेंगे अगर, तो उसका जो आकार है वो सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर होगा, है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि आप एक छोटे बदलाव से अपने जीवन में, अपने कार्य में चमत्कार, मैजिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, ये हालांकि तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इसका जो है धर्म से या भाषा प्रांतता से कुछ लेना देना नहीं है, बट एक सूक्ष्म एक पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इंग्लिश जो भाषा है उसकी अलग गरिमा है। इंग्लिश में की खूबी ये है कि हमारे पास लिमिटेड वर्ड्स हैं इंग्लिश में, और एक वर्ड जो है एक से ज्यादा अर्थ जो है वो सिग्निफाई कर सकता है। हम बोलचाल की भाषा में इंग्लिश यूज करें तो बेहतर रहता है, परंतु यदि हम बात करते हैं रिटन रिकॉर्ड्स या रिटन मैसेजेस या जो हम जो अपनी पॉइंट कन्वे करना चाहते हैं समाज तक, मनुष्य जाति तक, तो उसे यदि हम हिंदी भाषा में लिखें तो उसमें एक अद्भुत जादू या एम्फसिस करने की जो क्षमता है उस बात की बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं कई अनेकों वीडियो में गोल्डन रेशियो की बात कर चुका हूं। गोल्डन रेशियो कर्व, फिबोनाची कर्व इसे कहा जाता है। इसे फाई रेशियो या गोल्डन रेशियो कहा जाता है। ये प्रकृति में जो है भर भर के है। हाथी की अगर सूंड आप देखें तो वो इसी आकार की है। आप स्वान की पूंछ अगर देखें, है ना, कुत्ते की अगर पूंछ आप पे गौर करें तो इसी आकार की है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो इसी आकार में होता है। हमारे हाथ को अगर इस फैशन में मोड़ा जाए, है ना, तो उसका हाथ का आकार इस प्रकार बनता है। हमारी आंखों की पिंडलियों का आकार यही बनता है। हमारे एयर पिना का जो है आकार यही बनता है। यह प्रकृति का कर्व है, इसे गोल्डन रेशियो कहा जाता है।
अब हिंदी भाषा की खूबी ये है कि जो भी हमारे वर्णमाला के अक्षर हैं, अ आ इ ई से लेके क ख ग से जो भी हमारे वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर हैं, वो इस गोल्डन रेशियो से निर्मित हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये ऊ की मात्रा, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, है ना। ये जो ऊपर से हम ये लगाते हैं, मात्राएं लगाते हैं, या जो शब्द लिखते हैं, सभी में जो है भर भर के गोल्डन रेशियो है। फिबोनाची गोल्डन रेशियो कर्व, हिंदी के जितने वर्णमाला के अक्षर हैं सब में गोल्डन रेशियो है। और आप अभी एक अजम्पशन करिए, है ना। आप इसे, अगर आपको कोई भी क्षेत्र में सूक्ष्म विज्ञान आपको यदि समझना है काम कैसे करता है, आप देखें कि किसी भी चीज का आपके मन और मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए सेम अक्षर मैंने लिखा है यहाँ पे शिव, इंग्लिश में लिखा है, फिर यहाँ पर हिंदी में लिखा है। यहाँ मैंने लिखा है रुद्र, इंग्लिश में लिखा है, फिर हिंदी में लिखा है। मैंने महर्षि, अपने एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा है ज्योतिष, है ना। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। आप देख सकते हैं कि जो एक हिंदी के जो शब्द हैं उनमें एक अपना ही प्रभाव है, एक अपना ही मैग्नेटिज्म है। अगर आपको आप कंपेयर करते हैं कहीं मैसेज, कोई ब्रांड का नाम, कोई लोगो, कोई बैनर, कोई होर्डिंग आदि में, एक मैसेज इंग्लिश में लिखा है और एक मैसेज हिंदी में लिखा है, तो आपका जो ध्यान है वो पहले हिंदी में लिखे जाने वाले शब्द के प्रति आकर्षित होगा। और कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म विज्ञान आज के जो बड़े ब्रांड्स हैं उन तक भी पहुंच गया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं अपने शोरूम, मॉल्स आदि के, पहले इंग्लिश में अपना नाम लिखते हैं, फिर उसका ही पर्याय हिंदी में भी अपना नाम लिखते हैं। और कई कंपनियां तो ऐसे हैं जो फॉरएवर दे हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी एज अ लैंग्वेज for the same reason कि it has all the वर्णमाला letters have this golden ratio curve in them। तो ये था गोल्डन रेशियो कर्व, हमारी हिंदी वर्णमाला के अक्षर, हिंदी अक्षरों के प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर, उनका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। यदि आप गोल्डन रेशियो के बारे में और जानना चाहते हैं, अपने कंपनी, अपने वर्क, अपने फर्म का लोगो आदि डिज़ाइन करना चाहते हैं, शब्दों का चयन करना चाहते हैं, है ना, टेक्स्ट का, फॉन्ट का, दोस्तों मोर और लेस, आप ब्रांड्स को अगर कंपेयर करेंगे तो मोर और लेस सिमिलर होती है, बट दैट एक्स्ट्रा बिट दे पुट इनसाइड फॉर मेकिंग देयर लोगोज, सिलेक्टिंग देयर टेक्स्ट इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। अगर ये सब आप जानकारी चाहते हैं तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।